कि मैं किसका हूं, ये झगड़ा तुम मिटा दोगे तो क्या। सभी उससे कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है, मैं किसका हूं, ये झगड़ा तुम मिटा दोगे तो क्या। ये तो झगड़ा है, तो सभी अपना अपना मान बैठेंगे। इसलिए परीक्षित अंत में क्या करना है, बोले जिसके तुम हो उसके हो जाना। जिसके तुम हो नहीं उसके तुम कभी हो भी नहीं सकते, लाख कोशिश कर। संसार में देखो धीरे धीरे संबंधों की व्याख्या इतनी बदल जाएगी कि अपने आप ही सारा अध्यात्म समझ में आ जाए, समझाने की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चीजें धीरे धीरे जानने समझानी पड़ेगी। आज बिल्कुल माइक्रो फैमिली हो रही है, सब अलग अलग अपने अपने अस्तित्व की खोज में है ना। कोई किसी से समझौता नहीं करना चाहे, सब सच्चाई के सामने आ रहे हैं। सबकी रुचियों का बड़ा भेद है। पहले घर में एक तरह का खाना बनता तो सारे लोग खाते नहीं खाते, 12 आदमी 20 आदमी 25 आदमी परिवार, और अभी पति पत्नी के लिए अपने अपने ब्रांड है, तुमको ये काफी चाहिए तो मुझे ये वाली चाय चाहिए है। एक दूसरे से समझौता करने में तैयार नहीं तो क्या अपने आप ही समझ में आ जाएगा। प्रेम की जो परिभाषा है, इसलिए ये ग्रंथ खंडित हो रहा। अच्छा, आप उम्मीद कर सकते हो आप ये अलग चाय पीते हो, ज्ञान की अलग चाय पीते हो, पता चाय पीते थे कि जरूरत पीते थे तो नहीं बता पाएंगे आपका। वहां पर बाबा तुलसी कहते हैं पिए दिए की सी जान निहारी, मन गुजरी मन मुद्रित उतारी। क्या संबंध है दोनों का। और राम जी के मन में कोई भाव उठे, भाव उठते ही जानकी जी को पता लग जाता है ये सोच रहे हैं मेरे स्वामी, और जो सोच रहे हैं सोच में हम क्या कर सकते हैं। भगवान श्री राम ने जब केवल ने बार बार दंडवत किया, बार बार प्रणाम किया, तो सोचा कि कुछ चाह रहा है, क्योंकि यही जीविका का साधन है, नाव से पार लेकर आया तो कुछ दो इसको। तो प्रभु ने ऐसे हाथ खड़ा किया, क्यों राजकुमार इतने सारे शरीर में आभूषण पहने रहते होंगे जब वो अयोध्या में थे, तो आदत पड़ी रहती, हाथ हो गया, लेकिन देखा तो कुछ है नहीं, यहाँ तो तापस वेश विशेष उदासी। तो जानकी ने क्या समझ लिया, बोले प्रभु लगता है इसको कुछ देना चाहते हैं, पीछे दिए की इसलिए जान निकाल। तो मन उतरी मन उतारी, तो जानकी जी उंगली एक अंगूठी थी, बोले प्रभु से वो पूर्ण बड़े प्रिय थी, क्योंकि राम नाम अंकित रहते सुंदर। लेकिन फिर भी देखा मेरे स्वामी के मन में इसको देने की कुछ इच्छा है, तो जानकी जी ने तुरंत। तो ये संबंध की व्याख्या है। और यहां प्राण पर समझौता करने वाले, तो धीरे धीरे ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है, धीरे धीरे लगता है कि अपने आप ही ये समझ में आ जाएगा। और जो ज्यादा समृद्ध और एडवांस कंट्री हो उनको जल्दी समझ में आएगा। ये तो आपको पता ही होगा, हमारा गौतम बुद्ध महाराज के बेटे राजकुमार महावीर जी स्वयं भी राजा के पुत्र से, उनको जल्दी समझ में आया है। तो जब व्यक्ति समृद्धियों की सीमाओं को छूने लगता है तो अपने आप ही ये सब ज्ञान धीरे धीरे जन्म लाभ परम इंसान अंत नारायण। परीक्षित कैसे भी बने, बुद्ध समाना समुद्र में बूंद का अस्तित्व भी है, सागर में विलीन हो जाती है, क्योंकि वहीं से आए थे। चाहे वर्षा बादल में जाए, चाहे वो कहीं जाए, नदी में जाए, नाले में जाए, कहीं भी जाए, किसी भी जगह जाए, लेकिन जैसे जल का समग्र अस्तित्व सागर में समेट रखा है, ऐसे ही इस प्राण मात्र का, जीव मात्र का संपूर्ण अस्तित्व एकमात्र श्री भगवान में ही है। तो क्या कोशिश करनी चाहिए, और इसलिए अपने संपूर्ण अस्तित्व को श्री भगवान में ही मिला देना चाहिए। इसीलिए श्रीमद् भागवत की व्याख्या में, अपने शास्त्रों में, अन्य व्याख्या में 2 प्रकार से मुक्ति की बात नहीं। एक कहते हैं सत्य मुक्ति और एक कहते हैं क्रम मुक्ति। क्या सत्य मुक्ति और क्रम मुक्ति। सत्य मुक्ति का मतलब जिसको समझ में आ गया, बोले अब आगे हम वहां भटकने से क्या फायदा, तो अब हमको तो यहीं से मुक्ति चाहिए। और क्रम मुक्ति का क्या मतलब, बोले मुक्ति चाहिए क्या, थोड़ा और देखना है, अभी देख थोड़ी पाए।
इस बार तो थोड़ी जिंदगी हमारी लेट शुरू हो गई। बहुत लोग ऐसा कहते हैं, पैसा मिला तो काम मिला, नौकरी मिली, जीवन ठीक हुआ, लेकिन बहुत लेट ठीक हुआ। 40-45 साल चले गए, उसके बाद नौकरी मिली, फिर हमने कार्य करा, तो अगली बार भगवान कुछ ऐसा करे कि किसी अच्छे घर में पहले से ही जन्म हमको दे दे। ऐसा लोगों का सोच है। तो इसको कहते हैं ये है क्रम मुक्ति। क्रम मुक्ति का मतलब चाहिए तो कि अभी हमारी इच्छाएं अभी तृप्त नहीं हुई। और आज शंकराचार्य क्या कहते हैं? पुनरपि जन्मम् बड़ा मुश्किल है। ये जो आशा है मनुष्य की बनी ही रहती है। संसार छोड़ते हुए भी आशा बनी रहती। क्या आशा बनी रहती? वो ठीक से भोग नहीं हो पाया, ठीक से संसार का सुख नहीं ले पाया, ठीक से धन का आप कितना ठीक से लोग है। जब 90 साल का आदमी भी हाथ अपना भी खाता हो जो उसी को आप देखिए मेरा भविष्य क्या होगा, तो इसी से समझ लो कि कितनी आसान है अभी है। अब 90 में तो बात खत्म ही है। 90 संत और शास्त्र यही कहते हैं प्रार्थना भी करने का अधिकार, इससे ज्यादा कहे नहीं हम, उससे ज्यादा में क्या अच्छी बात है। ऐसे भी लोग हुए उम्र और लंबी लंबी उम्र हो जाती है। अभी वर्तमान में जो शुभता जेल से जहां सुखदेव कथा सुनाई तो वहां के स्वामी जी ने इनके दर्शन किए, तो मैंने जब उनके दर्शन किए थे तब उनकी उम्र 118 वर्ष थी। आप साइट पर देख सकते हैं, वेबसाइट यूट्यूब पर उनको देख सकते हैं। तो 123 या 128 वर्ष उनका शरीर पूरा हुआ, 6-7 साल में। अभी की बात है, ये कोई कहानी नहीं पुराना। और किसी बारे में तो लोग ऐसा कह देते हैं, जैसे हमारे यहाँ स्वामी देवराव बाबा जी के बारे में भी ऐसे कहते हैं, लोग कहते हैं को ऐसे देख रहे तो अब तो उनका शरीर नहीं रहा, उनकी वो 100 से तो ऊपर काफी थी। तो लेकिन अब उसमें कितनी प्रामाणिकता रही हो, लेकिन ये तो अभी की बात है, 5-6 साल में। ये जो सुखताल तीर्थ है तो ये उनके द्वारा इस तरह से उसकी जो महिमा है उस महिमा को खंडित करने वाले स्वामी कल्याण देव। तो ज्यादा मिल जाए ठीक है, लेकिन प्रार्थना करने का अधिकार इससे ज्यादा नहीं है। जीवे सर्वसतम श्रीनाम सर्वसतम
कृपा से हम 100 वर्ष तक सुने, आपकी कृपा से हम 100 वर्ष तक देखें। ये प्रार्थना इससे ज्यादा प्रार्थना नहीं कर सकते है। तो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये कितनी बार तुम्हारे जीवन में हुआ। और फिर यहां तुम खड़े हो, क्यों खड़े हो? इसलिए कि कहीं कहीं हम कुछ छोड़ कर आते रहे, कहीं कहीं वासनाएं हमारी ऐसी हैं जो बार बार संप्राप्त संदेते मरणे नई नई रक्षक पूरी करने। इसलिए आज शंकराचार्य ने कहा भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज गोविंदम। अब तो कम से कम निकल जाओ। तो देखो हमारे शास्त्रों का, कथाओं का आधार तो यही है, तो आधार को हम लोग नहीं छोड़ सकते। बाकी की जो सारे देवी देवता भूता प्रेता की भी उपासना की जाती है, हमको ये मिले वो मिले दुनिया भर की बातें, लेकिन वास्तव में जो दिव्य तत्व ज्ञान जो संतों ने श्रीमद् भागवत के माध्यम से, अन्य पुराणों के माध्यम से, रामचरितमानस के माध्यम से प्रकट किया है, वो तो एकमात्र यही है मुक्त हुए छूटे सब। तो एक तरह सत्य मुक्ति माने अभी ये अवसर बस नाउ एंड नेवर। और क्रम मुक्ति का मतलब अभी बहुत देर है। एक लाइट ऐसे सीधे यहां से निकले टेलीफोन के बाद, एक लाइट ऐसी है जो कई जगह हो सकता है इसका ऊपर आपको 4 घंटे 5 घंटे फाइनल डेस्टिनेशन मालूम। तो श्रीमद् भागवत ने 2 मुक्तियों की बात कही। आई भाव से पहले बोलकर मत दिल बगानों में बगानों का भरोसा क्या, बगानों में
तेरा परिचितो विनयेर्मन उत्तम बड़ी अद्भुत विचारधारा श्रीमद् भागवत की है। यहां सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, वैसे तो मैं पहले निर्गुण निराकार को ही मानता हूं। भागवत की कथा सुनाने वाला अपनी बात बता रहा, पर इसके तो मेरी निष्ठा पूरी यही थी। क्या बोले? एक ईश्वर, एक परमात्मा, एक भगवान, एक ब्रह्म है, जो कहीं मैं एक अधिक मात्रा वही सत्य है। परिनिष्ठितो उत्तम श्लोक ली गया। हमें भी कोई बातों से लेना देना नहीं चाहिए। कथा है भागवत की, भगवान का कुछ क्या सुखदेव जी का वचन। पिताजी ने कहा कि ये सुन लो, वो सुन लो, एक आदमी मत बोले। मैंने कहा कुछ नहीं सुनना, निकल। क्या चाहिए? परमहंस परित्राग, परम अवधूत शुद्ध निकल गए। बोले लेकिन परीक्षित, वो तो बात ठीक है, मैं चला गया और हमें कुछ चाहिए भी नहीं था, कोई इच्छा भी नहीं थी, न घर न परिवार आसानी, कोई इच्छा नहीं। और सुखदेव जी का तो ऐसा जीवन है, उनको खुद का भी पता नहीं कोई स्त्री है पुरुष, तो जो इतना निमग्न हो है, जो ऐसा परम अवधूत हो, जिसको किसी से कोई लेना देना नहीं। तो कहते लेकिन जब से मैंने अपने पिता से भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण की कथा को सुना, गृहीत चेतादार से आख्यान, आख्यान होने कथा, यहां पर आख्यान भी और उपाख्यान भी। तो आख्यान विद्वान, जब से मैंने कृष्ण कथा को सुना, तो फिर मैं अपने को रोक नहीं पाया। तो क्या हुआ? बोले जो निष्ठा हमारी वहां थी, जो कहीं और हम देख रहे थे, जो कहीं सोच रहे थे निर्गुण है, निराकार है, आकाश में कहीं है, ज्योति में नाना प्रकार का स्वाद देता है। कोई कहता ज्योति भगवान है, कोई कुछ कहता, कोई कुछ, तब कोई कहता कोई भगवान है, कोई कहता एनर्जी है ना, भगवान को कोई कहता वो एनर्जी है। अब चलो कुछ तो है। तो लेकिन सुखदेव जी ने कहा, लेकिन जब से मैंने श्री कृष्ण कथा को सुना, तो क्या मिला उसमें आपको? बोले ये देखा कि जो श्री कृष्ण है इनको दया आती है, जो ब्रह्म है वो उसको दया नहीं आती। ये फर्क है वह ईश्वर, लेकिन वह ब्रह्म एक मजबूर परमात्मा है। कैसा मजबूर है? बोले जैसा कोई जज है, वो अपनी चेयर पर बैठा है, तो क्या है वो मजबूर नहीं है। वो कह रहा है देखो, अगर हम चेयर करना होते, तुम्हारी बातों को सुनकर मुझे दया तो आ रही है, तुम्हारी परिस्थिति देखकर मुझे दया तो आ रही है, लेकिन हम देखो दया नहीं कर सकते यहां बैठकर। तो क्या कर सकते? वो यहां बैठकर न्याय कर सकते हैं, है ना? तो भक्त लोग क्या बोले, हमको न्याय नहीं करवाना है ना, ज्यादा नियम कानून मुझे मत समझाओ। आपको पता है लोग नियम कानून से बाहर काम करना ज्यादा ठीक समझते हैं, हमारे देश में तो प्रैक्टिस है। आप अपने जाओ भारत में किसी रिश्तेदार के पास जाओ, किसी बड़े पद पर है, आपको कोई काम पड़ जाए, आप लोग बहुत जाते हैं, कोई किसी मरीज सर्टिफिकेट बनवाना, किसी को कुछ करना, वो कह जाओ वहां चले जाओ, काउंटर पर फीस जमा कर दो, फिर वहां से आ जाओ, फिर वहां से इधर आ जाओ, जब फार्म मेरे पास आएगा तब मैं साइन कर दूंगा। बोले नमस्कार, जब इतना ही करना था तो तुम्हारे पास आने की जरूरत क्या है? हम तो तुम्हारा फेवर लेने के लिए है। तो ऐसे ही सामान्य जीव भगवान को कहता है कि हम आपका फेवर चाहते हैं, हम आपकी दया चाहते हैं, हम आपका न्याय नहीं चाहते, हम
न्याय थोड़ी दे। क्या अद्भुत भाव है। और गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस से ये भाव उतना स्पष्ट है। श्री भगवान ने क्या कहा, बोले देखो भाई मैं किसी के ऊपर कोई दया नहीं कर सकता, क्योंकि ओरिजिनली जो मेरा स्वभाव है, ओरिजिनल जो मैं हूं, परमात्मा भी जो ओरिजिनल है वो ब्रह्म ही है, वो निर्गुण निराकार ही है। जो उसका ओरिजिनल का मतलब मूल स्वरूप जो उसका है। भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण धरती छोड़कर चले गए, कहां चले गए? अपने मूल स्वरूप में चले गए। श्री राम जी चले गए, कहां चले गए? अपने मूल स्वरूप में चले गए। हम कहां जाएंगे? हम भी अपने मूल स्वरूप में जाएंगे, है ना? हमारा कोई मूल स्वरूप है। जैसे सोने के आभूषण है, नाना प्रकार के नाम दे दो, ये कंगन है, ये हार है, ये वो है, दुनिया भर की बाजू है, लेकिन जब उसे गला दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? सोना ही हो जाएगा। श्री भगवान ने कहा, बोले मम दर्शन फल परम अनुपा, बोले क्या होगा मेरा दर्शन करके, तुमको क्या मिलने वाला? बोले मैं नहीं मिलने वाला। क्या? बोले मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाप निज सहज स्वरूपा, तुमको तुम्हारे स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, ये विशेषता है। तो श्री भगवान ने कहा, देखो मेरा जो मूल स्वरूप है वो क्या है? मैं बिल्कुल समभाव रखता हूं, बराबरी का भाव रखता हूं। जैसा जो होगा, जैसा जिसके जीवन का कर्म है, वैसा ही फल मैं देने वाला हूं। यद्यप सम नहीं रहा, कोई लगाव हमारे तुम्हारे साथ में, यही तो बात है ना। नहीं रहा न रोज, मैं तुमसे गुस्सा भी नहीं हूं। तो ये तो बड़े थी भगवान है। तुम अच्छा करोगे तो भी मैं तुम्हारी प्रशंसा करने वाला नहीं, और तुम बुरा करोगे तो तुमको रोकने भी आने वाला मैं नहीं हूं। ये मेरा स्वरूप है। मूल स्वरूप क्या है? वो यही है हमारा मूल स्वरूप। यद्यप सम, जैसा जो होगा, व्यवस्था है, सिस्टम है, सिस्टम काम कर रहा है, उसी के हिसाब से तुमको तुम्हारा कर्म फल मिलता रहेगा। नहीं कहा जरूर गहन न पाप पुण्य गुण दोषु, तुम्हारे गुण की प्रशंसा भी नहीं करूंगा और तुम्हारे पाप की निंदा भी नहीं करोगे। जैसा करोगे तो भाई, जब जैसा करेंगे वैसा ही फल मिलेगा, तो तुम्हारी जरूरत क्या है फिर? गहन न पाप पुण्य गुण दोषु। और तब श्री भगवान ने कहा, तदत करण सम विषम विहारा, यद्यप मेरा स्वरूप तो यह है, लेकिन फिर भी हमसे विषमता हो जाए, हमारे व्यवहार में विषमता में भेद हो जाता है। कैसे हो जाता है? वो भगत अभगत हृदय अनुसार, जो मेरी प्रार्थना करता है, जो मुझे भाव से पुकारता है, जब वो पुकारता है तब हमको रहा नहीं जाता। लेकिन क्या करोगे? वो बेचारा आंसू भर में पुकार रहा, हृदय में पुकार रहा, मैं अपनी कुर्सी पर बैठा
बार आपने ऐसी फिल्में देखी होगी जिसमें कोई ऐसा कलाकार है, वो जब किसी पुलिस में है, किसी विभाग में कोई पर ऐसा आरोप भी उठा लग गया तो कहता वर्दी पहन कर मैं अपने को दिन रात सिद्ध नहीं कर रहा हूं, फिर वो गुंडा बन जाता है, फिर और बन जाता है, और फिर वो बदमाश पुलिस ने उसके ऊपर आरोप लगाया, उसको पकड़ कर जज के सामने। क्योंकि जब वो अपनी पोजीशन पर है तो वो काम वो कर नहीं सकता। उसी भगवान ने कहा जब मैं अपनी गद्दी पर अपनी चेयर पर हूं फिर वो काम मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वहां तो सिर्फ न्याय की बात होगी बस। और तुम रोए चले जा रहे तो भगवान क्या कहते हैं, बोले फिर हमको दया लग जाती, तू दया तो अच्छा सोचो, नहीं भाई बोलने का क्या मतलब, वो सब कौन कुटिल खलता, हम कोर्ट में जाकर कह रहे हैं मैं बड़ा अपराधी हूं और ये अपराध मुझसे हुआ है, जब कहेंगे जब तो खुद ही स्वीकार कर लिया तो इसको तो दंड देना चाहिए ना, वहां थोड़ी ना जब तो दया निकालने का अधिकार, क्या नाम कहता हो हमने तो गलती करी, ये गलती करी, ये तो दंड हो। तो यहां तो भक्त सीधे सीधे कह रहा है कि मौसम कौन कुटिल खलता, हमारे जैसा कुटिल खल कौन है। तो जब अपने अपराध स्वयं ही अपने आप स्वीकार कर लिया तो वह जो ब्रह्म है वो दया नहीं दिखा सकता। तब कौन दया दिखाएगा, बोले जब श्री भगवान अपनी चेयर छोड़कर, अपनी कुर्सी छोड़कर, अपनी गद्दी छोड़कर जब धरती पर आ जाती है, जब श्री कृष्ण बन जाते हैं, जब श्री राम बन जाते हैं, तब क्या होता है, बोले तब आपकी प्रार्थना पर भगवान आपका पक्षपात नहीं देते, बोले अपनी वजह कहा छोड़ो, तब भगवान को फेवर करते हैं। तो सुखदेव जी ने कहा जब हमको ये पता लगा कि ऐसे भगवान हैं जो फेवर करने वाले, जो पक्ष लेने वाले, जो न्याय को छोड़कर किनारे, न्यायाधीश के रूप में नहीं, हमारे सामने तू दयालु दीनो दानो भिखारी, तो कृपा करने वाले हैं, तो कम बात दयालु शरणम ब्रजेम। तब मुझे लगा ऐसे भगवान को छोड़कर मैं कहां ब्रह्म में कहां आवाज होता हूं, मुझे तो फेवर लेने वाला परमात्मा चाहिए। तो परीक्षित इसलिए तब से मैं श्री कृष्ण की भक्ति में, तो आपको कौन सा परमात्मा चाहिए, आपको तौल कर है, आपको फेवर देने वाला चाहिए, न्याय देने वाला तो रखे। मालिक श्री भगवान को कहा कि योनि जन्म कर्म बस, अरे ठीक है मैं आपको शरीर मान लगा भी बना तो मेरा कर्म है, तो क्या चाहिए, बोलता राम पर अनुराग हूं, मुझे तो आपका प्रेम चाहिए। इस प्रकार से श्री भागवत कथा तो विचारों का महासागर है, तो अपने वाणी को पहन के विश्राम देना पड़ेगा। कल हम आगे श्री कृष्ण लीला के माध्यम से इन बातों की चर्चा करते हुए आगे जो बढ़ेंगे, 2 दिन और हमारे बीच में शेष है। बोले श्री वृंदावन बिहारी श्री समाधि चले गए। गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम् गौरी निरन्तर विभूषित भावम् नारायण प्रियमङ्गमदापहारम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथ। व्यासपीठ में विराजमान श्री व्यास जी के द्वारा बहुत सुंदर अमृत का पान आप लोग कर रहे हैं। और व्यास जी ने भी कहा कि जो न्यायाधीश की कुर्सी में बैठे हुए उनके पास नहीं, हमको तो जो सगुण साकार जो व्यक्ति बना लें, पुत्र भी बन जाए, सखा भी बन जाए, ऐसे प्रभु को चाहिए। बड़ी सुंदर बात ये कथा का एक निचोड़ व्याख्या ने आपको बताया। आप समझे हो या ना समझे हो, वैसे हमारे यहाँ को आने वाले सब समझ रहा है, लेकिन निचोड़ क्या था कि ये प्रकार किसी अनेकों रास्ते परमात्मा की प्राप्ति की, माने किसी प्रकार से परमात्मा की प्राप्ति हो, भक्ति के द्वारा हो, ज्ञान के द्वारा हो, वैराग्य के द्वारा हो। लेकिन हम जैसे मनुष्यों के लिए तो भक्ति के द्वारा ही प्रभु को पाया जाता है। इसी
भगवान का नाम। बाबा ने कहा बारी मते जब होए बहु शिक्षा के वस्ते विद हरि भजन बिना भौर शरीर यह सिद्धांत अभेद। तो भगवान का भजन जरूर करें। तो ये हमको ऐसे महान पीठ में विराजमान व्यासों के द्वारा ये हमारे मन को मोड़ेंगे और प्रभु के चरणों में हमारा मन लगाएंगे, तभी हमारा जीवन सफल हो सकेगा। इसलिए आप लोग समय से आए। तो समय से किसी ने मुझे कहा कि व्यास जी बहुत थोड़ा लेट कर दे रहे हैं, आगे को बढ़ा दे रहे हैं, और यहाँ पंडित बैठे वो भी थोड़ा बढ़ा दे रहे हैं बोल करके। तो आप लोग समय से आए तो व्यास जी समय से विराजमान हो, और यह सत्र केवल कल का, परसों का और रविवार को समापन भोग भगवान का पड़ेगा। शनिवार तक का है, और तो आप 3 दिन बोल रहे थे 2 दिन का आया है, 1 दिन घट ही गया है, तो 2 दिन का समय है। तो पूर्णावती के समय में भी आप प्रसाद रूप में आरती के समय खड़े हो जाते हो। इस प्रकार से कथा के समापन में कल का और परसों का दिवस आप मत गंवाएं, और अपने भाइयों को बोले कि भागो महायज्ञ चल रहा है, कुछ भी पा जाओगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ में श्री व्यास जी के चरण कमलों नमन करते हुए आज के कथा प्रसंग को यहीं पर समापन करने जा रहे हैं। अब आरती होगी, आरती के आप खड़े हो जाएंगे। पहले श्रीमद् भागवत की आरती, उसके बाद जगदीश
Yeah.